हमारे भारतीय संस्कृति में नारियल को इतना महत्व क्यों दिया गया है? हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, भगवान के सामने नारियल फोड़ते हैं। उसमें से आधा भाग हम भगवान को अर्पण करते हैं और आधा भाग हम घर ले आते हैं। इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान को नारियल अर्पण करने को क्यों दिया? दूसरे भी तो फल थे, दूसरे फल देने की बजाय हमें नारियल ही क्यों दिया? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि नारियल को इतना विशेष महत्व क्यों प्राप्त है, नारियल के अंदर का पानी हम भगवान पे क्यों छिड़कते हैं, उसके पीछे का भाव क्या है। पहले लोग किसी का शुभ कार्य होता था तो किसी पशु का बलि देते थे। यह सब ऋषि मुनियों ने देखा और विश्वामित्र के राज्य में यह सूचना दी कि नारियल का उपयोग करें और क्यों करें। जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। श्रीफल। सज्जन नारियल के फल के समान होते हैं, जबकि दूसरे लोग बेर की तरह सिर्फ बाहर से ही अच्छे दिखाई देते हैं। समाज में अधिकांश लोग बेर का अनुसरण करने वाले होते हैं। मानव को अच्छा बनने के बजाय अच्छा दिखना ज़्यादा पसंद है। अच्छा दिखाई देना सरल है, लेकिन अच्छा बनने के लिए मानव को बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, घिसना पड़ता है। आज का जमाना व्यक्ति पूजा का है, चरित्र पूजा का नहीं। नारियल हमें चरित्र पूजा की प्रेरणा देता है। बाह्य सौंदर्य से लज्जित ना होकर नारियल ने आंतरिक सौंदर्य को ही विकसित करके दिखाया है और इस तरह श्रीफल यह गौरवप्रद नाम प्राप्त कर दिखाया है। बाह्य सौंदर्य प्राप्त होना न होना यह मानव के हाथ की बात नहीं है, परंतु मानव चाहे तो अपना अंतर सौंदर्य यथेच्छा खिला सकता है। सुकरात इस्पत और अब्राहम लिंकन ने अपने अंतर्गिक सौंदर्य से विचार सौंदर्य, जीवन सौंदर्य और गुण सौंदर्य से अपनी बाहर की कुरूपता को भुला दिया था। अंतर सौंदर्य के सामने बाह्य सौंदर्य गौण बन जाता है। मानव के पास अंतर सौंदर्य को देखने की आँखें होनी चाहिए। महर्षि अष्टावक्र एक बार राजर्षि जनक के दरबार में गए। उनकी देह की वक्रता निहार कर राज्यसभा के पंडित हंसने लगे। प्रत्युत्तर में अष्टावक्र भी हंसने लगे। जनक के पंडितों को हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस ऋषि के 8 वक्र अंगों को देखकर हंसे। राजर्षि की सभा में विद्वानों को अपेक्षा चमारों को बैठे देखकर मैं हंसी नहीं रोक सका। जनक के पूछने पर अष्टावक्र ने कहा, विद्वानों के पास अंतर सौंदर्य देखने की आँख होती है जो इनके पास नहीं है। गुण सौंदर्य और विचार सौंदर्य को देखा ही नहीं। इनका ध्यान सिर्फ मेरे बाहर की कुरूपता की ओर गया। केवल बाहर के चमड़े को देखने का काम चमारों का होता है, विद्वानों का नहीं। अष्टवक्र का यह उत्तर सुनकर सभी पंडित लज्जित हो गए। बेर को मुंह में रखते ही पहले मिठास और मृदुता का अनुभव होता है, परंतु उसके भीतर बीच में कठोरता होती है। दुर्जन बाहर से मीठा और मुलायम लगता है, परंतु अंतःकरण का कठोर होता है। नारियल की तरह सज्जन भी बाह्य दिखावे का आग्रह नहीं रखते, इसलिए उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। बाहर से कठोर परंतु अंदर से अति मृदु श्रीफल महापुरुषों की महानता समझने वाला प्रतीक होता है। महापुरुष आत्मशासक करने में व्रत जैसे कठोर होते हैं, जबकि दूसरों को सजा देते समय फूल से भी ज़्यादा कोमल बनते हैं। महापुरुष अपने कर्तव्य पालन में भी निष्ठुर होते हैं। भावना का मृदुतर प्रवाह उन्हें कर्तव्य की राह से विचलित करने में सफल नहीं होता। मानव मात्र भाव को समझने वाले ही नहीं, परंतु भाव जल के सिंचन से कुटुंब वृक्ष को हरा भरा रखने वाले भगवान राम ने कर्तव्य पालन के बारे में अल्प मात्र भी प्रमाद नहीं होने दिया। भावना से कर्तव्य को महान समझने वाले राम भारतीय संस्कृति में आदर्श पुरुषों में अग्रस्थान रखते हैं। नारियल हमें उत्कृष्ट मनोवैभव का दर्शन करता है। वैभव यानी श्री। इस सृष्टि से नारियल को श्रीफल नाम दिया है। नारियल यानी कुरूपता, सुंदरता, कठोरता, मृदुता आदि का समन्वय। जीवन में आने वाले अनेक युद्ध का जो योग्य समन्वय साध सकता है वही महान बन सकता है। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, अतः इसी तरह आर्थिक दृष्टि से लाभ देने वाले इस वृक्ष का फल नारियल को श्रीफल कहा जाना स्वाभाविक है।
सिर पर श्रीफल गिरने से किसी की मृत्यु हुई हो ऐसा सुनने में नहीं मिलता है। यह बात श्रीफल में रहे हुए मांगल्य और श्री का द्योतक है। मंदिर में देवता या देवी के सामने नारियल तोड़ते हैं। इससे पीछे बलिदान का भाव है। मनुष्य और पशु का बलिदान देने वाले प्राचीन मानव को हमारे ऋषियों ने समझाने का अथक परिश्रम किया। उपासनार्थक दिए जाने वाले बलिदान के पीछे निहित भावना को संतोष देने के लिए ऋषियों ने विश्वामित्र द्वारा निर्मित प्रतिसृष्टि के नर अर्थात नारियल का बलिदान देने का सूचन किया। नारियल को भी सिर, चोटी, नाक, 2 आंखें वगैरह होते हैं। मंदिर में नारियल चढ़ाकर ऊपर का आधा भाग मंदिर में रखकर नीचे का आधा भाग प्रसाद के रूप में लाने की पद्धति है। बलिदान के समय खून का छिड़काव होना चाहिए। वह कैसे करना? ऋषियों ने कहा कि देवता या देवी की मूर्ति को सिंदूर लगाकर उस पर नारियल के पानी का छिड़काव करो। इससे खून का लाल रंग भी देखने को मिलेगा। इस तरह ऋषियों ने मानव को नर हत्या और पशु हत्या से बचाया। मानव को हिंसा से अहिंसा की ओर आगे बढ़ाने के निमित्त श्रीफल ने अपना बलिदान दिया। इस तरह मानव की सांस्कृतिक प्रगति में श्रीफल आदि मानव और ससंस्कृत मानव के बीच सेतु का समन है। श्रीफल 12मासी फल है। बहुत लंबे समय तक उसका संग्रह किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य में, पूजा कार्य में वह आसानी से उपलब्ध होता है। कोई भी शुभ कार्य बिना बलिदान के सफल नहीं होता। इसी बात की स्मृति के रूप में प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में श्रीफल की आवश्यकता का स्वीकार किया गया है। श्रीफल हमें समझता है कि बाहर से कठोर लगने वाले कितने ही मानवों के भीतर मृदुता होती है। हमें उसके मर्म भाग तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। पहाड़ से जिस तरह झरना फूटता है, उसी तरह यदि सतत पुरुषार्थ किया गया तो कठोर जीवन में भावना का स्रोत प्रकट हो सकता है। सागर के सनोलेपन को अपने डर में संग्रहित करके लोगों को मधुर जल देने वाला श्रीफल हमें संदेश देता है कि विश्व का सलोनापन डर में संग्रहित करना, परंतु लोगों को तू मधुर जल ही देना। स्वधर्म पालन में कवच की तरह कठोर और अंदर से मक्खन जैसे मृदु रहने वाले का अनमोल जीवन मंत्र श्रीफल ही हमें देता है। मानव की सांस्कृतिक प्रगति में बलिदान देने वाला फल यानी श्रीफल। श्रीफल मानव मन के वैभव का प्रतीक। वह मानव को जीवन में विभिन्न द्वंद्वों में समन्वय साधने की दीक्षा देता है। वह कठोर कर्तव्यनिष्ठ की प्रेरणा देता है और सलोनेपन पीकर मिठास अर्पण करने की अनुपमा दीक्षा देता है। श्रीफल के इस संदेश को हम ग्रहण करें और जीवन में सच्चे अर्थ से श्रीयुत बने। धन्यवाद।